वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि मुंबई में वाक़ जिन्ना हाउस को हासिल करने की कार्रवाई जारी है। बीजेपी के रुकन असेंबली मंगल प्रभात लोधा के एक खत का जवाब देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि जिन्ना हाउस की मिल्कियत तब्दील करते हुए उसे हुकूमत हिंद के नाम पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। आज वजारत खारजा के तर्जमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तर्ज पर जिन्ना हाउस को तरक्की दी जाएगी और इसकी तज़यीन नौ की जाएगी। वज़ीर के जिन्ना की बेटी दीना वाडिया जिन्ना हाउस को अपनी मिल्कियत में देने की अपील करते हुए 2007 में अदालत से रुजू हुई थी, लेकिन दीना वाडिया का गुज़श्ता साल नवंबर में इंतकाल हो गया। What is the MEA's official reaction on the entire development which has taken place? You see, Pakistan is not in the picture. They have no locus standi as far as this property is concerned. It is a Government of India property, and we are actually in the process of renovating it and putting it to an effective use on the lines of what we do with Hyderabad House in New Delhi. हामिद निहाल अंसारी अपने वालिदैन के साथ मुंबई पहुंच गए हैं। 6 बरस पाकिस्तान की जेल में गुजारने के बाद निहाल परसों ही वाघा के रास्ते वतन पहुंचे। इन्होंने कल दिल्ली में वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और रिहाई में हुकूमत की कोशिश के लिए उनका शुक्रिया अदा किया था। शुरू में ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा परेशान था कि मैं घर लौटूंगा या नहीं, मुझे नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे एक उम्मीद बनती गई और फिर जब एक एहसास आ गया कि भाई अब घर जाना है, उम्मीद मैंने नहीं छोड़ी और मैं मुसलसल फिर दुआएं करता रहा। फिर बाद में जब वहाँ पे लॉयर काउंसिल एक्सेस मिला मुझे, जब वहाँ पे जुडिशरी जो है वहाँ के सोशल ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, उनके जरिए पता चला कि मेरे घर वाले मेरी मुसलसल मदद कर रहे हैं। यहाँ से भारत सरकार, सुषमा स्वराज मैडम भी, और पता नहीं और कौन कौन लगते, मैं तो उनको जानता तक नहीं था। तो इतने ज्यादा लोगों का जब मुझे पता चला कि ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ये लोग, जब हमारी सरकार कन्विंस थी कि नहीं हामिद अंसारी बेगुनाह है, तो मैं बोला कि अब मुझे कुछ भी नहीं, अब मैं घर जाऊंगा मैं। तो ये भरोसा फिर मुझे आ गया। और हमारे नुमाइंदे ने हामिद निहाल के घर का जायजा लिया है, आइए देखते हैं। 6 साल बाद हामिद अंसारी अपने घर मुंबई पहुंच रहा है। ये तस्वीरें हैं हामिद अंसारी के घर की। मुंबई के अंधेरी वेस्ट वर्सोवा इलाके में तुलसी वन 4 मंजिला इमारत है और इसी 4 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर 401 जो फ्लैट है वो हामिद अंसारी के परिवार का है। 6 साल लगातार पाकिस्तान की जेल में बिताने के बाद जिस तरह से हामिद अंसारी भारत लौटा है, ये एक लंबा दौर कह सकते हैं, क्योंकि हामिद की मां जिस तरह से हामिद को भारत वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ती रही, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे पाकिस्तान सरकार से हो, चाहे पाकिस्तान न्यायालय की बात हो, हर जगह हामिद की मां पूरी जद्दोजहद के साथ हामिद को अपने घर, अपने बेटे को वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ती रही। और उसकी इस लड़ाई में मीडिया से लेकर, पाकिस्तान के सामाजिक संस्थाओं से लेकर, एडवोकेट से लेकर, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, साथ ही पाकिस्तान की कई सरकारी एजेंसियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब भी हामिद के रिहाई की बात सामने आती तो कहीं न कहीं कोई कोताही ज़रूर दिखाई देती, जिसको लेकर हामिद के मां के आंसू थमते नहीं थे। फिलहाल 6 साल का लंबा दौर बीत चुका है, हामिद भारत पहुंच चुका है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने के बाद हामिद अंसारी अपने माता पिता के साथ मुंबई पहुंच चुका है और जल्द ही अपने इस घर में वो दिखाई देगा। और हामिद का परिवार हामिद का स्वागत करने के लिए किस तरह से दरवाजे पे एक वेलकम का जो एक स्वागत का एक सिंबल कह सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र में प्याज किसानों को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र काबीना ने 150 करोड़ रुपए प्याज किसानों के लिए बतौर मुआवजा मंजूर किया है। किसानों को प्याज को MSP 200 रुपए फी क्विंटल मिलेगा। 1 नवंबर 2018 से लेकर 15 दिसंबर तक किसानों ने जितने भी प्याज बेचे हैं, इनमें से 200 क्विंटल तक के प्याज का मुआवजा किसानों को मिलेगा। नांदेड़ जिले में इन दिनों शदीद ठंड की लहर चल रही है। इस साल का अब तक का सबसे कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
महकमा मौसमियात के इंचार्ज ने न्यूज 18 उर्दू को मालूमात देते हुए कहा कि साहिली आंध्रा और तमिलनाडु के साहिल से पिथाई नामी तूफान के टकराने से मौसम में ये तब्दीली वाक़ई हुई है। महकमे के मुताबिक नांदेड़ में इस तरह का मौसम मजीद 2 से 3 दिन तक रहेगा। शदीद ठंड के सबब लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बेशतर तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी का तनासब कम होता जा रहा है। सुबह के वक्त घर से बाहर निकलने से लोग गुरेज कर रहे हैं। दिन भर सूरज नहीं निकल रहा है। आसमान पर घने बादल और हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ ठंड की मार से बचने के लिए गर्म मलबूसात का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नांदेड़ का निम्नतम तापमान जो तो कम हो रहा है, 16.5 से लेकर आज 8.5 पे है और ह्यूमिडिटी है जो तो ज़्यादा है। आज 80% ह्यूमिडिटी इस सीज़न की सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के किनार पट्टी पर फेटाई नाम का स्ट्रॉम आ गए, इसलिए 200 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा पूरा। इस्लाम उखवत व भाईचारगी का मजहब है। इस्लाम ने सभी को गले से लगाया और यही वजह है कि औलिया व सूफिया के दर पर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी की फरियाद सुनी जाती है और सभी फैज़ पाते हैं। इस तरह का इजहार ख्याल मुमरा में मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ की सरपरस्ती में जश्न गौसे आज़म व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमा कराम ने पेश किया। उलमा व सामईन तलकीन की कि अगरचे गौसे पाक के मानने वाले हो तो नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए, नशे से दूर रहना होगा, बुराइयों के खात्मे के लिए मैदान अमल में उतरना होगा। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकुर अब स्कूल और कॉलेज के तलबा के साथ अक्सर राब्ते में नजर आ रहे हैं। कोल्हापुर जिले में भी इन्होंने स्कूल और कॉलेज के तलबा के साथ तबादले ख्याल किया। इस बार इन्होंने तलबा के लिए सहूलियात और पढ़ाई से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया। शाहुआवाड़ी तहसील के सरोड़ गांव में युवा सेना ने इस खास प्रोग्राम का इनेकाद किया था। ठाकुर के साथ शिवसेना के कई दीगर लीडरान भी थे। स्वतःचा एक आत्मविश्वास वाढणं हे खूप महत्त्वाचं असतं, कारण खूप वेळा आता जिथे जिथे मी फिरतोय, ज्या कॉलेजमध्ये जातोय, शाळेमध्ये जातोय, गेले 5-6 महिने स्वरक्षणाचे धडे देत, ह्याच्यात एकच असतं की ज्या वेळेला कोणी मुलगा तुम्हाला काहीतरी करायला येतो तो मुलगा जास्ती घाबरलेला असतो। आपण तिथे घाबरून न जाणं हे खूप महत्त्वाचं आहे। स्वतःला वाचवायचं कसं, तिथून पळायचं कसं, हे देखील आम्ही प्रयत्न करतो शिकवायचं। और 11वीं शरीफ के पेश नज़र अकोला के सरकारी अस्पताल में कच्ची मेमन जमात की जानिब से मरीजों में कंबल तकसीम किए गए। मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब की रहनुमाई में कच्ची मेमन जमात के एक वफ्द ने पूरे सरकारी अस्पताल का दौरा किया और मरीजों की इयादत की और ज़रूरतमंद मरीजों में सर्दी से बचने के लिए कंबल मुहैया कराए गए। नांदेड़ में रहबर इंग्लिश स्कूल इंतजामिया की जानिब से असातिज़ा सरपरस्तों के लिए तालीमी वर्कशॉप से मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में पुणे से माहिर तालीम सैयद सईद अहमद को बतौर ख़ास मदऊ किया गया था। प्रोग्राम के दौरान सैयद सईद अहमद ने अपने खिताब के दौरान स्कूल और घर में सेहतमंद तालीमी माहौल बनाने के लिए वालिदैन और सरपरस्तों के किरदार पर रोशनी डाली। वर्कशॉप में 2 अलग अलग सेशन रखे गए थे। पहले सेशन में सरपरस्तों की रहनुमाई की गई, जबकि दूसरे सेशन में असातिज़ा को जदीद व मौसर तरीके से तदरीस के बारे में मालूमात दी गई। इंग्लिश मीडियम स्कूल के ज़ेर एहतमाम आज जो पेरेंटिंग वर्कशॉप रखा गया, तालीम और तरबियत ये दोनों शख्सियत साजी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन तालीम से कहीं ज़्यादा आज के माहौल में तरबियत की ज़रूरत है। अगर तरबियत अच्छी होगी तो तालीम परवान चढ़ेगी। उस्ताद की हैसियत उस माली की तरह है जो अपने बागीचे में तरह तरह के फूल के बीज बोता है। आज जो रहबर स्कूल इंग्लिश स्कूल की तरफ से जावेद सर ने जो प्रोग्राम मुनक्किद किए थे सईद सर के लिए, वो बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था। उससे मेरे भाइयों में और इंशाअल्लाह आगे की कौम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आगे बढ़ेगी। कर्नाटक पुलिस के जरिए मुमरा के 3 ज्वेलरी दुकानदारों को चोरी के जेवरात खरीद फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए जाने से मुमरा शहर के तमाम ज्वेलर्स ने नाराजगी का इजहार करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। इनका इल्जाम है कि कर्नाटक पुलिस गिरफ्तार शुदा ज्वेलर्स को हिरासत कर रही है। इन पर जो भी मुकदमा है वो थाने शहर में चलाया जाए। ज्वेलर्स ने इस सिलसिले में शहर के पुलिस के आला हुकाम और
MLA से भी मुलाकात कर गिरफ्तार तीनों मुलजिमीन को थाने तलब करने का मुतालबा किया। सर जी, आगे हम यही कदम उठाना चाह रहे हैं भाई, जो हमने नहीं लिया है उसके लिए कानूनी कार्रवाई से हम लड़ रहे हैं और इसका सही फैसला होवे। आगे ऐसा कोई बाहर की स्टेट की पुलिस आके ऐसा कोई मामला लेके आवे और हमको परेशान करे, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई भी इसीलिए लड़ रहे हैं, दौरान हम 17, 18 और 19 आज 3 दिन हो गए बंद हैं और अभी आगे भी हम बंद करने का अभी हमारा विचार है। हम उनको पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, इतना बोल के लेके गए। किसी प्रकार की FIR वगैरह कोई भी प्रकार का प्रोसीजर जो होता है वो कोई फॉलो नहीं किया है, न किसी को आजू बाजू से बुलाने के लिए उन्होंने टाइम दिया। और यहाँ के थाना में DCP साहब ने मुंबई में अपने पुलिस चौकी में वगैरह सब में ये एप्लीकेशन दी है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है आगे भी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए जरूर एक्शन ले। कुदरत की हिफाजत, दरख्तों, नदियों, तालाबों, इस तरह माहौलियात की हिफाजत करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने के लिए बेंगलुरु की फनकारा हुमैरा अली ने पेंटिंग की खूबसूरत नुमाइश का इनेकाद किया। बेंगलुरु के चित्रा कला परिषद में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेंटिंग की नुमाइश मुनक़्क़िद हुई। उभरती हुई फनकारा हुमैरा अली का ये पहला सोलो एग्जीबिशन था। हुमैरा अली गुज़िश्ता 4 सालों से कुदरत और माहौलियात की थीम पर पेंटिंग कर रही हैं। वैसे तो उन्हें मुसव्वरी का शौक़ बचपन से रहा है, लेकिन पिछले चंद सालों में इन्होंने अपने शौक़ को पेशे में तब्दील किया है। इनका मानना है कि माहौलियात की हिफाजत वक्त की ज़रूरत है। लोग कुदरती वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तरक्की के नाम पर कुदरत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सनतकारी के नाम पर हवा, पानी को आलूदा कर रहे हैं। इन्हीं संगीन मसाइल को मुसव्वरी के ज़रिए हुमैरा अली ने मंजर आम पर लाने की कोशिश की है। इतना पोल्यूशन, इतना कचरा पानी में डंप करके, ये सब अवेयरनेस मैं मेरे आर्ट के ज़रिए से बोलना चाह रही हूँ, ताकि लोग उसको देखें और समझें, एनवायरनमेंट को सेव करें, कहीं भी गार्बेज थ्रो ना करें, पानी को वेस्ट ना करें, एयर को ज़्यादा पोल्यूट ना करें। अगर व्हीकल्स ड्राइव करें तो थोड़ी देर जब स्टॉप करें तो कार को ऑफ कर दें। माहौलियात की हिफाजत को ही अपनी पेंटिंग का मकसद बनाते हुए हुमैरा अली ने हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक की नुमाइश में भी हिस्सा लिया। नौजवानों से उनकी बस यही अपील है कि वो आने वाले कल की फिक्र करें। मैंने ग्रुप शोज किए हैं, लेकिन ये मेरा पहला सोलो शो है, इसीलिए मैं एक थीम जो मैं बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व करती हूँ, जो एनवायरनमेंट का हमको ख्याल रखना चाहिए। कि यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगी कि जो प्रेजेंट है उसको लाइटली मत लें। जो आपको मिला है वो आप लेके नहीं आए, वो किसी और का था, जो इसीलिए हमको आज संभालना चाहिए ताकि हम रख के दूसरों को दे दें, पास कर दें। हुमैरा अली ने एकर्स लेक पेंट के जरिए अपने ख्यालात को कैनवास पर उतारा है। इंतहाई बारीकी के साथ दरख्तों के सूखने, पत्तों के सूखने, नदियों के आलूदा होने और दीगर कुदरती मसाइल की जानिब निशानदेही की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ हल्लूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु के एक पसमानदा इलाके में आज हुकूमत की स्कीम के तहत मुंतखब तलबा में मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए गए। इलाके के गरीब पसमानदा तलबा के लिए मौका यादगार और बेहद खुशी का था। बेंगलुरु के नागवार इलाके के बरकत हॉल में गरीब पसमानदा तलबा तालिबात में मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए गए। मकामी कॉरपोरेटर इरशाद बेगम और समाजी कारकुन कलीम पाशा की मदद से हुकूमत की ये स्कीम तलबा तक पहुंची। मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेरे तालीम तलबा ने लैपटॉप हासिल करने के बाद कहा कि उनकी एक बड़ी ज़रूरत आज पूरी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ऐसे BBMP की स्कीम है, ऐसे लैपटॉप दे रहे हैं, ऐसे मदद होगी आपकी, आप ले लीजिए करके हमने अप्लाई किया था। जैसे कि हम रिसर्च कर सकते हैं, कोई चीज़ की जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये हमारी बहुत ज़रूरत की चीज़ थी और ये ज़रूरत हमारे कलीम साहब पूरी किए, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लैपटॉप देके बहुत ज़्यादा मदद करे, जैसे कि टैली, एक्सेल और कई चीज़ें हैं, जैसे कि हम आगे काम आएंगे, वर्ड, एक्सेल सभी, और इससे आधे ज़्यादा मदद पूरी हो चुकी है। फ्री में मुफ्त में मिला, कुछ परेशानी भी नहीं उठाना पड़ा, बस थोड़ा फॉर्म फिल करना था और जो सबमिट्स डॉक्यूमेंट्स पूछे थे वो सबमिट किया, उतना ही। So I'm doing my EC, so they have been giving this laptop, so it is very useful for me. ब्रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका के तहत मुफ्त लैपटॉप की स्कीम जारी है।
नागवार वार्ड के लिए इस साल 35 लैपटॉप महानगर पालिका ने मंजूर किए हैं। मकामी कॉर्पोरेटर इरशाद बेगम कहती हैं कि मजीद तलबा को लैपटॉप और दीगर सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमारे वार्ड में आज 35 लैपटॉप सैंक्शन हो गए, करीब 20 दे को हैं, अभी 15 देने के बाकी हैं। तो आज यहाँ पर पूरी आवाम यानी मतलब सोशल वर्कर्स को यहाँ पर बुलाया गया, उनको उनके सामने उन बच्चों को हिम्मत अफजाई करते हुए उनको लैपटॉप दी गई ताकि वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़कर वो कम्युनिटी को कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में कम्युनिटी का नाम रोशन करें। तलबा में मुफ्त लैपटॉप तकसीम करने की स्कीम साबिका सिद्धारमैया हुकूमत में शुरू की गई थी। मौजूदा हुकूमत ने भी इस स्कीम को जारी रखा है। मकामी लोग कहते हैं कि इस स्कीम से बहुत कम तलबा को फायदा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि हर मुस्तहिक तालिब इल्म को लैपटॉप फराहम करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। थर्ड जेंडर्स ने राज्यसभा में पेश हुए ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स बिल 2018 को सेलेक्ट कमेटी को रवाना करने का मुतालबा किया है। थर्ड जेंडर्स का कहना है कि राज्यसभा में पेश किया गया बिल कई एक मानों में मुबहम है। इस ज़िम्न में थर्ड जेंडर्स ने गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। थर्ड जेंडर्स का कहना है कि बिल में हुकूमत ने कई सवालात को अंधेरे में ही रखा है। थर्ड जेंडर्स ने इस ज़िम्न में राज्यसभा के चेयरमैन व नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू को एक मकतूब रवाना किया है। थर्ड जेंडर्स ने उन्हें रोजगार फराहम करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया है। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें मिल रहा 500 रुपयों का पेंशन उनके लिए नाकाफी है। हुकूमत इसमें इजाफा करे। क्योंकि टीजी बिल के बारे में सेक्स वर्क करना और बेगिंग करना गुनाह है, बिल्कुल बोले सो है, लेकिन गुनाह है तो हम क्या काम कर को जीना चाहिए ये भी बताना चाहिए ना। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने यही बोलना चाहिए। क्यों बोले तो हर इंसान को हक है, जीने का हक है, तो हमको जीने के लिए कौन सा हक दी गवर्नमेंट आज तक? हमको ये चाहिए, हमको करने के लिए काम चाहिए। कल के दिन बेगिंग करने वाले भी रहते हैं, सेक्स वर्क करने वाले रहते हैं, उनको पकड़े तो भी हम लोग छुड़ाने के हमको कौन सा राइट्स है? बोलेंगे करना ये है। कोर्ट ने तीर्प दिए सेक्शन 377 के बारे में इतना साल के बाद लड़कों 150 साल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ये करे सो सेक्शन को इंडिया में पास कर को इतने साल के बाद में वो भी परसों तीर्प हुआ है, तो हमारी जिंदगी पूरा लड़ने में चली गई, तो आगे वाली पीढ़ी कितना संकट में पड़ेगी, मैं वो सोचना चाहती हूँ। मुल्क में बच्चों के जरिए भीख मांगने के सिस्टम के खिलाफ नेशनल वॉक पर निकले समाजी जहदकार आशीष शर्मा ने आज कर्नाटक के रायचूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों के जरिए भीख मांगने का तरीका खत्म नहीं हो जाता, मुल्क की मुकम्मल तरक्की नामुमकिन है। पेशे से इंजीनियर और दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले आशीष शर्मा ने बताया कि वो साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं और अब्दुल कलाम का ख्वाब था कि साल 2020 तक सभी बच्चे स्कूल जाएं। आशीष ने बताया कि इन्होंने 22 अगस्त 2017 को जम्मू कश्मीर से पैदल दौरे का आगाज किया था और फिलहाल कर्नाटक में पैदल मुहिम चला रहे हैं। मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर, और 22 अगस्त 2017 से एक मुहिम पे निकला हुआ हूँ। उन्मुक्त इंडिया के नाम से पूरा मुहिम है, जिसके अंदर मैं पैदल चल रहा हूँ 17,000 किलोमीटर, और इसमें लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि हमारा समाज अपनी तरफ से किसी बच्चे को भीख ना दे। हम भीख देते हैं तो बच्चा स्कूल नहीं जाता, और यही कारण है कि मुख्य धारा से बच्चा इतना वंचित हो गया कि आज भी स्कूल भेजने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसके अंदर मैं 22 अगस्त को चलना स्टार्ट किया था और अभी तक 13,405 किलोमीटर 13,405 किलोमीटर चल चुका हूँ। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया था, ये मेरा 31st स्टेट या यूनियन टेरिटरी है। अभी तक मैं जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दमन, दीव, सिलवासा, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अभी कर्नाटक के अंदर हूँ, और इसके बाद केरल की तरफ निकल रहा हूँ। और इसमें पूरा दिन मैं डेली 3 से 4 हज़ार लोगों से मिलने की कोशिश रहती है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, प्रशासन अधिकारी हो गए, या वहाँ के कुछ अगर MP है या फिर गवर्नर हो गए या CM हो गए, इन लोगों से मिल रहा हूँ। और पैदल चलने की सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप हर एक वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, जो देश को देश बनाती है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल शाख गुलबर्गा ने मौजूदा हालात में दस्तूर बचाने को सबसे अहम फरीजा करार दिया। मिल्ली काउंसिल का कहना है कि अगर आइन से छेड़छाड़ की गई तो मुल्क दिखावे की जमहूरियत बनकर रह जाएगा। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल शाख गुलबर्गा के रहनुमाओं का एहसास है कि आइन के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ से मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ेगा। मिल्ली काउंसिल शाख गुलबर्गा के एक इजलास से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे कसीरुल सकाफत, कसीरुल लिसानी और कसीरुल मज़ाहिब वाले मुल्क के लिए कॉमन सिविल कोड कतई काबिल कबूल नहीं हो सकता। कि दस्तूर बचाओ और मुल्क बनाओ, इसलिए कि दस्तूर जो है हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है,
और कोई भी मुल्क हो, उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ही उस मुल्क के रीढ़ की हड्डी होता है। अगर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन महफूज है और वो मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है तो मुल्क को तरक्की भी हो सकती है, मुल्क के रहने वालों को भी तरक्की हो सकती है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले इस मुल्क में मुसलमान ही उठे और आज जबकि हिंदुस्तान के दस्तूर को खतरा लाहक हुआ है तो मुसलमान ही दस्तूर को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। काउंसिल के रहनुमाओं ने कहा कि इस मुहिम में हमख्याल बरादरान वतन को भी शामिल किया जाएगा। 5 जनवरी को हफ्त गुंबद के मैदान में एक जलसे आम का इनेकाद भी किया जाएगा। जिम्मेदारान के मुताबिक पूरे शुमाली कर्नाटक की सतह पर ये इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें कौमी सतह के रहनुमाओं को भी मदऊ किया जाएगा। जलसे आम में करुणेश्वर स्वामी जी जो ऑल इंडिया लिंगायत मोर्चा के सदर हैं और उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट बैकवर्ड माइनॉरिटी फेडरेशन के जो बामसेब के सदर हैं श्रीमान वामन मिश्राम जी और डॉक्टर सुरेश खैरनार जी जो ऑल इंडिया सेवा दल के अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज श्रीमान नागमोहन दास जी और समाज परिवर्तन श्री रमजान दरगाह जी वो भी आ रहे हैं। मिली काउंसिल के इस इजलास में 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज के साथ साथ लोकसभा इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। रवादारी और मजहबी भाईचारगी के लिए मशहूर जिला गुलबर्गा क्राइम हब बनता नजर आ रहा है। पुलिस की नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुज़श्ता 3 वर्षों में सबसे ज्यादा जराइम जिला गुलबर्गा में रिपोर्ट किए गए हैं। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुज़िश्ता 3 वर्षों में हुए जराइम के आदाद शुमार पेश किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुज़िश्ता 3 वर्षों में 380 कत्ल किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मर्डर केस 203 जिला गुलबर्गा में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा 625 इक़दाम कत्ल के मामलों में 296 केस जिला गुलबर्गा में रिकॉर्ड किए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउरी डेथ का होगा वो मर्डर केस देते हैं कभी कभी, और फैमिली डिस्प्यूट्स में होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में होता है, लैंड डिस्प्यूट में होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रिवेंटेबल टाइप का होता है। फैमिली में पत्नी को मार दिया या पति को किसी और के साथ मिलकर मार दिया, ऐसा केसेस ज़्यादा आता है। लैंड लिटिगेशन, लैंड ग्रैबर से ऐसे मामले होने से पहले वहाँ पर या पुलिस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दिया जाता है, कंप्लेंट दिया जाता है कि मेरी जान का धोखा है। उसके बावजूद भी वो कंप्लेंट के ऊपर और रिप्रेजेंटेशन के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करता। उसके बाद जो है वहाँ पर क्राइम होता है, मर्डर होता है। बहुत सारे मैक्सिमम केसेस ऐसे केसेस हैं। फैमिली के डिस्प्यूट में, फैमिली का डिस्प्यूट होता है उसमें मर्डर होते हैं, या इलिसिट रिलेशनशिप के लिए मर्डर होता है। लेकिन जब भी मर्डर होता है उससे पहले वहाँ पर एसपी ऑफिस में कंप्लेंट दिया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मोलेस्टेशन के केस में नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा गुलबर्गा में 409 रिकॉर्ड किए गए। वहीं दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि जिस रफ्तार से क्राइम हो रहा है उसी रफ्तार से इस पर गिरफ्त करने की भी कोशिश की जा रही है। एसपी एन शशि कुमार के मुताबिक जोग्राफियाई एतबार से ज़िला गुलबर्गा काफ़ी अहम है। गुलबर्गा के लिए कनेक्टिविटी भी आसान है। सरहदी ज़िला होने की वजह से कई अहम मकामात को जाने के लिए गुलबर्गा से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद पुलिस जराइम पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत सर्फ कर रही है। 3 केसेस ट्रैक नहीं हुआ है, वरना सारे मर्डर केसेस तो ट्रैक किए हैं। और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में अबाउट 60-70% रिकवरी हुआ है। मतलब अगर 100 ऑफेंसेस हुआ है तो 65-70 तक हमारा केसेस डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पर गुलबर्गा शहर में क्राइम कंट्रोल अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, एक सेपरेट एक सेल बनाना चाहिए। पेट्रोलिंग का सिस्टम जो है गुलबर्गा शहर में, पेट्रोलिंग के सिस्टम को चेंज करना होगा। 50,000 आबादी को एक पुलिस स्टेशन है और वहाँ पर पुलिस ऑफिशियल कितने हैं? 50 लोग हैं। तो वहाँ पर पुलिसों को भी बढ़ाना चाहिए। ये जब तक उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे जब तक इसी तरह से क्राइम होता रहेगा। जो भी अफेंडर्स है, प्रॉपर्टी अफेंडर्स हो या बॉडीली अफेंडर्स हो, मर्डर के अफेंडर्स हो, पोक्सो का हो या अटेम्प्ट टू मर्डर, एट्रोसिटी, इन सारे जो एक्यूज्ड होते हैं उन पर हम प्रिवेंटिव केसेस लगातार करके आए हैं। साल 2016 से 31 अक्टूबर 2018 तक के आदाद शुमार बताए जा रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुलबर्गा, बीदर और यादगीर अजला को पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट रीजन करार दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।